देखो मी एज अ इन्फ्लुएंसर जो कि फ़िलहाल तो ग्रो नहीं हुआ, बट जब मैं देखता हूँ ना यूट्यूब पे ना रील्स वगैरह आती है, जो सॉरी रील्स तो इंस्टाग्राम पे आती है, बट हाँ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में ना या फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में भी इस तरीके का एक चंक ऑफ ऑडियंस होती है जो कि ना ऐसे बोलती है कि प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ 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 प्लीज़। ये मैंने देखा हुआ है, ठीक है। एक बार रील देखो, ये मेरी फीड में आज आई थी। अगर एक छोटा क्रिएटर का वीडियो तुम्हारे फीड में बार बार आ रहा है ना, तो उसे भी एक लाइक कर दिया करो यार। क्योंकि एक बड़ा क्रिएटर जितना मेहनत करता है ना, उससे कई ज़्यादा मेहनत एक छोटा क्रिएटर करता है, सिर्फ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट पाने के लिए। तो प्लीज़ भाई उसे भी सपोर्ट कर दिया करो यार, क्योंकि तुम्हारा एक क्लिक से उसका ज़िंदगी भी बदल सकता है मेरे भाई। अब देखो ये बंदा क्या कह रहा है रील में कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि भाई मैंने इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर 5 साल मेहनत करी, 5 साल कंटेंट डाला, बट मेरा कुछ नहीं हो पाया। एंड ये अब ब्लेम कर रहा है तुम लोगों को कि भाई देखो कोई सपोर्ट नहीं मिला, देखो कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं अगर इन 5 साल कोई दिहाड़ी वगैरह लगा लेता, मैं कुछ छोटा मोटा काम भी कर लेता, प्लम्बरिंग वगैरह कुछ ना कुछ कर लेता, तो भाई तो कम से कम उस टाइम में कुछ ना कुछ अर्न करता। बट इसमें मैं अर्न नहीं कर रहा। देखो कितनी गंदी बात है ये, कितना मेरे साथ गलत हुआ। मैं तो विक्टिम हूँ, मैं तो विक्टिम हूँ। बिना दिमाग लगाए दिल से देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि भाई हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी बात में दम है। इसके कमेंट देखना इस रील के, भाई कमेंट में सब ऐसे कह रहे हैं कि भाई यार हाँ कितना बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ। ये सब टायर 3 ऑडियंस है जिनके पास इतनी ज़्यादा लेवल नहीं है ऑफ नॉलेज, लाइक इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाती है। ये सिर्फ अभी भी उस फील्ड में है जिसमें तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे कोई सपोर्ट करेगा। अब देखो ये प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बोलने वाले और ये सपोर्ट मांगने वालों की बात तो हम अगले पार्ट में करेंगे, इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट डालूंगा मैं कल। बट तुमको आज ये समझना चाहिए कि ये इंसान कह रहा है मैंने 5 साल इन्वेस्ट किए। अब देखो यूट्यूब को ना सब बंदे ऐसे देखते हैं कि मुझे अगर मान लो मैं कोई इन्वेस्ट करूँगा किसी फील्ड के अंदर, टाइम इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे रिटर्न मिलेगा। अब देखो रिटर्न तो मिलेगा, बेसिक सी बात है यार। मैं खुद कहता हूँ कि चाहे यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी काम हो, चाहे बेशक से कुछ भी काम हो सकता है, इस तार को अगर मैं घुमाऊंगा भी ना तो भी मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न किसी भी वे में हो सकता है, मेरे को शायद तार को ऐसे फोल्ड करना अच्छी तरीके से आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे रिटर्न मिलेगा। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि रिटर्न 100% मिलेगा, क्योंकि देखो रिटर्न को ना लेने का एक साइंटिफिकली देखो ना यार, एक एनर्जी है। इंसान की बॉडी में एक एनर्जी होती है, तुम एनर्जी यूज़ करते हो, तुमको एनर्जी खा पी के मिलती है, बॉडी एनर्जी जनरेट करती है, बॉडी काम कर सकती है ना। अब काम हमेशा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, मेरी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं होगी कभी भी। ये ट्रांसफ़र हो सकती है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने इस बोतल को उठाया, इस कैन को, मॉन्स्टर की कैन को ऊपर उठाया, तो क्या हुआ, मेरी एनर्जी इसको उठाने में लगी, बट क्या हुआ, एनर्जी लगी तो, बट वेस्ट नहीं हुई है, एनर्जी से ये उठी भी है। मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने एनर्जी लगाई एंड इस पर कुछ इफेक्ट ना पड़ा, ऐसा नहीं हुआ। अब अगर उस बंदे ने 5 साल लगाए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरी वीडियो में अपना एग्जांपल दूंगा। मैंने 5 साल लगाया यूट्यूब पर, जस्ट इमेजिन लगा रहा हूँ 5 साल मैंने मेहनत करी है, तो मेरे को सपोर्ट मिला नहीं मिला, जस्ट इमेजिन नहीं मिला, इसकी तरह नहीं मिला, मैं भी रो रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, नहीं 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 मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। कितना ज़्यादा मेरे को दुख हो रहा हूँ मैं। बट जैसे मैंने कहा था कि तुमको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न मिला होगा। 5 साल एक ही काम करने के बाद तुम उस काम में बेटर हुए होगे, तुमको बोलना आया होगा। कभी भी किसी ने ये थोड़ी कहा है कि रिटर्न पक्का वही होगा, रिटर्न यही होगा, अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे तो तुमको पक्का ही सक्सेस मिलेगी, किसी ने ये नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना ये कहा है कि तुम किसी काम में एफर्ट लगाओगे तो तुमको रिजल्ट मिलेंगे। अब वो रिजल्ट जरूरी शायद सक्सेस के अंदर हो, चाहे सब्सक्राइबर्स के अंदर हो, चाहे व्यूज़ के अंदर हो, चाहे तुम्हारे खुद के बोलने के अंदर हो। मैं इस चैनल पर 300 से ऊपर वीडियो डाल चुका था, मैंने वो डिलीट कर दिया, बट हाँ मेरे पास अभी भी सारी 300 वीडियो का डाटा है, मैं तुमको दिखा भी सकता हूँ। मैं डाल चुका हूँ 300 वीडियो, बट मुझे पता है मुझे कोई ग्रोथ नहीं मिली। बट क्या हुआ, रिटर्न मिला होगा, जैसा मैंने कहा था रिटर्न मिला होगा, तो रिटर्न मिला भी है। मैं अच्छी तरह बात कर पा रहा हूँ, मैं अच्छी तरह, मतलब मेरी कम्युनिकेशन में स्पीकिंग स्किल्स बेटर हो गई इस वीडियो में। जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और जो मेरी पहली वीडियो थी, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मतलब अभी की वीडियो में और पहले की वीडियो में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आया है। क्यों आया है, 300 वीडियो बनाई तो उस एफर्ट जो लगा, मेरा एफर्ट, उसमें मेरे को रिटर्न वही मिला है कि मैं बेटर हुआ, बट ग्रोथ नहीं मिली। अब समस्या ये होती है ना, यूट्यूब एक स्किल वाला काम है। मतलब अगर हम देखें प्लम्बरिंग वाला काम हो गया, इंजीनियर हो गया, जॉब करना होगा, तो जॉब हम कैसे करते हैं, अगर हम पूरा अपना पिछला पाथ उठाएं। हमने 12 साल पढ़ाई करी, 12th तक हमने मस्त पढ़ाई वगैरह करी नहीं करी, बट हमको जाना पड़ा, हमने एक 12th की डिग्री ली, फिर हमने कुछ ना कुछ एक डिग्री ली, बीटेक वगैरह करी, BCA करी, कुछ भी करा। उसके बाद हमको एक एलिजिबल हुए हम कुछ काम करने के, जॉब करने के, फिर हमने जॉब करी, तो क्या हुआ, हमको कुछ ना कुछ एक लिमिट तक काम करना पड़ा। फिर मेरे को एक टर्म मिला कि मैं जॉब कर सकता हूँ, एंड मैं जॉब हमेशा ही करूँगा एक चीज़ के रिटर्न में, जो कि होगा पैसा। मतलब कभी भी अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, तो मान लो हम कुछ काम कर रहे हैं एंड वो रिटर्न में दे रहा है, वो कुछ होगा, हमको रिटर्न में मिठाई खिला रहा है, पार्टी दे रहा है, नहीं नहीं नहीं,
हम हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं। हम सब, हमारे पेरेंट्स भी पैसे के लिए काम करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स डेली जाते हैं ड्यूटी पे, जॉब पे, तो वो उनको पैसे मिलते हैं, उस चीज़ की सैलरी मिलती है। बट यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता। यूट्यूब पे कोई फिक्स्ड नहीं है। यूट्यूब एक स्किल वाला काम है। अब यूट्यूब में ना ही तुमको वो 12 साल की पढ़ाई चाहिए, ना ही यूट्यूब पे तुमको कॉलेज वाली कुछ ऐसे डिग्री चाहिए कि भाई मैंने 4 साल 5 साल की डिग्री लेनी है। तुमको सिर्फ काम करना है। अब इस फील्ड के अंदर बिल्कुल तगड़ी पढ़ाई करने वाले लोग भी आए होंगे एंड मेरे जैसे अनपढ़ लोग भी आए होंगे, ठीक है। मैं अनपढ़ नहीं बोल रहा, बट हाँ मतलब कम पढ़े लिखे लोग भी आए होंगे, ठीक है। बट इस चीज़ में फिर वो भी नहीं है ना कि तुमको पैसे ही पक्का मिलेंगे, तुमको रिटर्न में पैसे ही मिलेंगे। तुमको रिटर्न में बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। तुमको रिटर्न में कनेक्शंस मिल सकते हैं। मेरी बात हो गई एक बड़े यूट्यूबर से, तो मेरे फिर कनेक्शन हुआ ना, मतलब मेरी बातें हुई। कनेक्शन नेटवर्क अलग चीज़ होती है, पैसा कमाना अलग चीज़ होती है, तुमको इंप्रूव करवाना अलग चीज़ होती है। अब तुमको इसमें फिक्स नहीं लिखा है तुमको पैसे ही मिलेंगे। और अगर हम अब बात करें कि इस बंदे को सपोर्ट क्यों नहीं मिला होगा, अगर मान लो थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग करे कि भाई हाँ यार तूने बातें तो मेरे को बहुत बता दी, तूने ज्ञान तो बहुत दी है कि ऐसे है वैसे है वैसे वैसे, इसलिए इसको ये नहीं मिला, इसलिए इसको वो नहीं मिला। एंड मैंने भी बहुत सारी रील्स देखी है जिसके अंदर बंदे बोलते हैं कि भाई मैंने इतना सारा एफर्ट लगाया एंड मेरे को नहीं मिली, मेरे को ग्रोथ नहीं मिली, मैं अपने आप को विक्टिम समझ रहा हूँ। मतलब वो अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं कि देखो मैं तो विक्टिम हूँ, मैंने काम किया क्यों नहीं मिला, क्योंकि उनको लगता है कि काम करने से पक्का ही मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा गलत माइंडसेट है कि तुमको पक्का हार्ड वर्क करोगे तो तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मिला होगा यार, उसको बनानी आई होगी वीडियो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ वीडियो बनानी आ गई होगी, बट ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट मिले। तो अब हम कर रहे थे क्रिटिकल थिंकिंग कि भाई इसने 5 साल कुछ ना कुछ काम किया होगा तो उसको ग्रोथ क्यों नहीं मिली। अब देखो, हम भाईचारा और वो जो विक्टिम वाली बात है उसको अलग हटाएंगे, हटानी पड़ेगी हमको। विक्टिम क्यों हमको साबित करे उस बंदे को। ऐसे तो मैं भी विक्टिम हूँ कि भाई मैंने 200 वीडियो बनाई, 300 वीडियो शूट करी, 300 वीडियो उस बंदे ने 5 साल में बनाई भी नहीं होगी, ठीक है। मैंने इसका पेज भी खोला था, पेज पे 300 वीडियो थी भी नहीं, मैंने बनाई है। इससे बड़ा विक्टिम मैं हुआ है ना। मैं रो रहा हूँ, मेरे को प्लीज़ बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, ठीक है, गलत बात है, ठीक है। तो अगर हम विक्टिम वाले में हटाएं तो इस बंदे ने 5 साल कुछ ना कुछ काम किया होगा। अब यूट्यूब पे क्या होता है, किसी जॉब में क्या होता है, जॉब एंड यूट्यूब अलग अलग चीज़ें तुम लोग जानते हो। अब जॉब में हम क्या कर रहे थे, हम पैसे के लिए काम कर रहे थे, तो हम काम करेंगे उतने लेवल का जितने हमको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। हमने काम किया, पैसे मिल रहे हैं, बढ़िया, हमको प्रमोशन भी मिल रही है एज ए टाइम, ठीक है। अब यूट्यूब पे क्या हुआ, हमने कुछ एफर्ट लगाया, हमने एफर्ट लगाने के बाद हमको क्यों लगाया हमने एफर्ट, मतलब हम एक क्रिएटर है ना, हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं, हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं। 2 ऑडियंस आएगी, एक होगी क्रिएटर कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एक होगी उसका जो होते हैं ना व्यूअर्स जो होते हैं, जो कि ऑडियंस होती है। हाँ, ऑडियंस मेरे को वर्ड ध्यान नहीं आ रहा था, तो वो होगी। 2 होते हैं, एक तो क्रिएट करने वाला, एक कंज्यूम करने वाला। मतलब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तुम लोग फिर इस वीडियो को कंज्यूम कर रहे हो, है ना। तो अब हम हमेशा किसी कंज्यूमर के लिए तो बना रहे हैं ना वीडियो, कि हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं, कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं। अगर वो अच्छा नहीं बना होगा, वो ऐसा नहीं बना होगा कि कोई बंदा उसको देखना चाहे, कोई कंज्यूमर उसको देखना चाहे, तो वो क्यों देखेगा। बेसिक सी बात है। हम कोई विक्टिम थोड़ी खेल रहे हैं कि यार प्लीज़, अगर हम देख रहे हैं मेरे फॉर्म पेज पे एक वीडियो आई है इसी बंदे की कि भाई साइकिल कैसे चलाएं, आई है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार देखते हैं इस वीडियो को, पर इसमें कुछ ना कुछ अच्छी तरह बताया है नहीं। मतलब इस वीडियो में कंटेंट नहीं है, मज़ा नहीं आया, ना मेरे को खुशी मिली, ना मुझे कुछ ना कुछ मिला। मतलब अगर मैं देखूँ कि भाई यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही है एंड साइकिल चलाने के ऊपर ही इससे बेटर और कंटेंट बना हुआ है, तो मैं इसकी वीडियो क्यों देखूँगा। मतलब मेरे पास चॉइस है ना कि मैं 500 का नोट उठाऊँ, मैं 100 का उठाऊँ, तो मैं 500 का ही उठाऊंगा। बेसिक सी बात ये है, मेरे लिए वो बेटर है, मेरे को बेटर रिटर्न देगा। वो बड़ा नोट है, उसमें वैल्यू ज़्यादा है, 100 से तो 5 गुना वैल्यू है ना उस चीज़ के अंदर, उस नोट के अंदर, तो मैं वही उठाऊंगा। बट अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे ने अपने ही नीश में कि साइकिल चलाना जो उसको बता रहा था वो उस बंदे को और बंदों से कम आता है, क्योंकि और जो वीडियो है वो उससे बेटर है। इसलिए हमने और वीडियो पे क्लिक किया, तो उसकी वीडियो पे नहीं क्लिक किया। तो क्या हुआ, कंक्लूजन ये निकला कि उसको वो चीज़ नहीं आती बनानी अच्छी तरीके से, आती होगी बट और बंदों से तो कम ही आती है ना। एंड जिसको ज़्यादा आता है लोग उसे ही वीडियो देखें। तो क्या हुआ, हमारे विक्टिम मेंटलिटी को हटाने से हम एक लॉजिकल वे में समझ पाए कि हम बना रहे हैं कंटेंट व्यूअर्स के लिए, एंड अगर वो कंटेंट व्यूअर्स को पसंद ही नहीं आएगा तो वो ज़बरदस्ती कंटेंट क्यों देखेंगे, वो इमोशनली वे में कंटेंट क्यों देखेंगे, वो अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। उन्होंने ये रील तो लाइक कर दी होगी तुम्हारी, जिसमें तुम लोग बोल रहे थे कि मेरे साल ख़राब हो गए, मैं कुछ बन नहीं पाया, पैसे वेस्ट हो गए, टाइम वेस्ट हो गया, बट वो तुमको इमोशनल वे में देख रहे थे। तुम जब कंटेंट बना रहे थे एक्चुअल में, जब तुम्हारे वो 5 साल वाला टाइम पीरियड चल रहा था, जब तुम कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे थे, उस टाइम पर इसी ऑडियंस ने अभी फिलहाल लाइक कर रखा है ना उस रील को, और बोला हुआ कि भाई हाँ प्लीज़ हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, तू बना, हम मोटिवेट कर रहे तेरे को, वो उस टाइम पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो एक अलग कंटेंट है, ये कंटेंट थोड़ी था।
ये कोई कंटेंट थोड़ी था, ये तो एक बता रहा था, तो एक इमोशनल रील हो गई। इमोशनल रील में लोग इमोशनल वे में ही देखेंगे, एंड इमोशनल कंटेंट बना के तुम लोग ग्रो भी नहीं होने वाले। तो जब जब ये बंदा ग्रोथ कर रहा है तो उसने कुछ ना कुछ एक कंटेंट बनाया होगा, एंड वो कंटेंट नहीं चला होगा, पक्का नहीं चला होगा, इसलिए इसने वीडियो बनाई है। चला क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने वो चीज़ बनानी नहीं आई। इस चीज़ को, इस बंदे ने ये चीज़ को माना ही नहीं कि मेरे को बनाना नहीं आता। इसको सिर्फ इतना लगा कि मेरे को बनाना है एंड मैं ग्रो हो जाऊंगा, मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा एंड मैं ग्रो हो जाऊंगा। बट इसमें बहुत सारे फैक्टर भी तो है ना, कि वीडियो अच्छी भी होनी चाहिए, वीडियो देखने लायक भी होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी हो कि लोगों को पसंद आए तो पक्का ग्रो ही होता ना ये, पक्का मैं भी ग्रो होता। मैं मान रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो पे अभी भी व्यूज़ नहीं आ रहे, इस वीडियो पे सिर्फ 5-6 व्यूज़ हैं, तो बेसिक सी बात ये है कि ये वीडियो और वीडियो से अच्छी नहीं है। इस वीडियो में वो बात ही नहीं है कि लोग इस वीडियो को देखें, है ना। बट वो इस बंदे ने वो बात मानी ही नहीं, एंड मैंने मान ली। अब मेरे मानने से क्या हुआ? ग्रो तो दोनों नहीं हुए, बट मैं अब फ्यूचर में इस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा, इस चीज़ पर काम करूँगा। अगर मुझे पता होगा कि इस फल में कीड़ा है तो मैं उस कीड़े को हटाऊंगा। अगर पता ही नहीं होगा, मैं मानूंगा ही नहीं इसमें कीड़ा है, मैं ये बोलता रहूँगा कि इसमें कीड़ा है ही नहीं, तो मैं उस कीड़े को हटाऊंगा भी नहीं। बेसिक सी बात ये है। विक्टिम इंसान तो रोएगा कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, बट होगा नहीं ना। उसके रोने से भी वो वहीं पर रहेगा। बट अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो शायद से 1% चांस है कि वो उस फील्ड में काम करे एंड पहले से बेटर हो। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता। एंड अगली वीडियो में, अगले पार्ट में बात करेंगे कि ये लाइक कर दो, सपोर्ट कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, भीख मांगने वाले लोगों के बारे में।